अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं हूँ मिस बशरात सारी। मैं एक स्पीच थेरेपिस्ट हूँ और चाइल्ड सेंटर टेली थेरेपी सर्विसेज में एज अ टेली थेरेपिस्ट काम करती हूँ। आज हम लोग एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और मल्टीपल इट्स टॉपिक्स की बात करेंगे जिसमें बच्चों के माइलस्टोन्स हैं। अक्सर पेरेंट्स को ये पता नहीं होता कि बच्चे कि क्या टिपिकल नॉर्मल माइलस्टोन है, एक बच्चा कैसे नॉर्मली ग्रो करता है, और फिर अगर नॉर्मल का भी नहीं पता तो उन्हें ये कैसे पता चलेगा कि अगर वो बच्चा एक डिफरेंट शक्ल वो कर रहा है तो हम क्या क्या रेड फ्लैग्स होंगे। मैं कुछ अरसे से सवालात भी आ रहे थे तो मैंने एक नोट्स निकाले। बहुत अच्छे नोट्स थे, उसमें 0 to 3 मंथ्स से लेके 48 मंथ्स तक की बात हुई है। दीज आर वेरी गुड नोट्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे। एंड इसमें ये हेयरिंग से रिलेटेड है। लिसन लर्न एंड टॉक के नाम से हैं। कॉकलियर लिमिटेड 2005 में पब्लिश हुए हैं। ऑडिटरी हैबिलिटेशन थ्योरी के नाम से हैं। तो आई रियली लव्ड इट। इसमें सारा डिटेल में बताया गया है, बड़ा ब्रीफली एंड बड़ा अच्छा इन्होंने चंकिंग की। तो मैंने कहा कि व्हाई शुडंट आई शेयर इट विद द पेरेंट्स जिन्हें इस चीज़ का फ़ायदा होगा और वो इस चीज़ से कुछ सबक ले सकेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अर्ली इंटरवेंशन। और हमें पता होना चाहिए कि क्या हमारे टिपिकल पैटर्न्स हैं और डिविएटिंग पेरेंट्स फिर वो कर सकते हैं। और इट्स बेटर कि आप टाइमली काम करें। इंतज़ार करने से चीज़ें हल नहीं होती। हमारे यहाँ बहुत कहा जाता है बड़ा हो जाएगा तो कर लेगा। नहीं, हमें अर्ली हर चीज़ को करना चाहिए। हमें आगे के वक़्त में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फिर बढ़ जाता है। और जब जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है उन चीज़ों को करना और मुश्किल हो जाता है। एक आपके लिए भी चैलेंज हो जाता है और आपके थेरेपिस्ट के लिए भी चैलेंज हो जाता है। जितना जल्दी हम क्या है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा असेसमेंट के लिए जाना है। एक तो ये कि जैसे ही आपका बच्चा पैदा हो, आप अपने बच्चे का हियरिंग टेस्ट ज़रूर कराएँ। मैं ये नहीं कह रही कि अल्लाह ना करे, लेकिन इट्स गुड कि आप अर्ली इंटरवेंशन करें। अगर खुदा ना ख़ास्ता एक बच्चे का हियरिंग लॉस है, तो जितना जल्दी उसको पता चल जाएगा, हियरिंग एड लग जाएँगे, उतना जल्दी बच्चे का वो वर्बल होगा, उसकी समझ डेवलप होगी और हर चीज़। और सिर्फ कम्युनिकेशन सिर्फ एक्सप्रेशन का नाम नहीं है। कम्युनिकेशन में लिसनिंग आती है, कम्युनिकेशन में रिसेप्शन, एक्सप्रेशन, स्पीच, कॉग्निशन, प्रैग्मैटिक्स, हर चीज़ आती है। और ये एक प्रॉपर हायरार्की है और उसकी इंटरवेंशन जितनी जल्दी शुरू होती है उतना ही बच्चे को फ़ायदा होता है। बल्कि बड़ों को भी, अगर आप को खुदा ना खास्ता कोई बीमारी है, जितना जल्दी आप उसका इलाज शुरू कराते हो उतनी ही कॉम्प्लिकेशन से आप बचते हैं। यही यहाँ पर होता है। इंतज़ार से बेहतर है कि आप इंटरवीन करें जल्दी, इसका कोई नुकसान नहीं है। और थेरेपी इज़ फन और थेरेपी आपको हेल्प करती है, कभी-कभी एज़ अ कैटलिस्ट काम करती है कि जो चीज़ आप शायद 1 साल में करें तो क्या पता जल्द विद हेल्प ऑफ थेरेपी बच्चा उसे जल्दी कर ले। ये हर बच्चे पे भी डिपेंड करता है। आज हम 0 to 3 मंथ्स की स्टेजेस को फॉलो करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो लंबी वीडियो हो जाए तो फिर इतनी अटेंशन नहीं रहती। हम छोटे-छोटे स्टेजेस को लेके चलेंगे ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो और पेरेंट्स को भी फ़ायदा हो। इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा जितने न्यू पेरेंट्स हैं, ताकि उन्हें आइडिया हो। एंड अवेयरनेस इसी तरह फैलती है। प्लीज़ शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और ये हो गया। चलें लेट्स स्टार्ट विद द इंटरवेंशन की उसमें। हम तैयार हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं इस डॉक्यूमेंट का कि लिसनिंग क्या है। लिसनिंग एक 0 से 3 महीने के बच्चे की क्या होनी चाहिए लिसनिंग। ऑडिटरी अवेयरनेस। अब ऑडिटरी अवेयरनेस क्या है? ऑडिटरी अवेयरनेस डिटेक्शन, क्या वो साउंड को डिटेक्ट कर सकता है कि कोई आवाज़ आई है, क्या उससे उस साउंड को परसीव कर सकता है कि अच्छा ये आवाज़ आई है। डिटेक्ट करना
अगर हर किसी सरगोशी भी हो तो उसका एक रिस्पॉन्स आना, क्या वो लोकलाइज कर सकता है कि किस तरफ से आवाज आई है? इसे हम ऑडिटरी अटेंशन भी कहते हैं। और ये बिल्कुल बेसिक होता है, और लोकलाइज करना बच्चे की ऑडिटरी अवेयरनेस में ये आता है। ठीक है, कि वो डिटेक्ट कर रहा है साउंड को, वो लोकलाइज कर रहा है, तो ये ऑडिटरी अवेयरनेस आती है। फिर क्या, रिस्पॉन्स टू साउंड बाय स्माइलिंग, हेड टर्निंग, स्टिलिंग एंड स्टर्टलिंग, कि क्या कोई आवाज आई तो उसने कैसा रिस्पॉन्स दिया? क्या उसने मुस्कुराया, क्या उसने हेड टर्न किया, या वो स्टिल हो गया, या वो उसने स्टार्टल हो गया, चौंक गया कि ये आवाज आई है, कोई आवाज आई है। फिर रिस्पॉन्स टू लाउड साउंड्स, क्या उसने जो ऊंची आवाजें हैं उसको जवाब दिया, क्या कोई रिस्पॉन्स आया, कोई फेशियल एक्सप्रेशन आया, या वो रोने शुरू हो गया, कोई ऐसा आया? फिर सबसे इम्पोर्टेंट, क्या वो अपनी माँ की आवाज को पहचानता है? क्योंकि हम सबको पता है कि एक बच्चा गेस्टेशनल पीरियड में ही सुनना शुरू हो जाता है। जब उसके 6 मंथ्स में ही वो हेयरिंग शुरू हो जाती है। 18 वीक्स में उसका हेयरिंग का सारा प्रोसेस शुरू हो जाता है, जो तकरीबन 6 महीने में एक बच्चा फुल अब माँ के पेट से आवाजें सुन सकता है। अब हम आते हैं रिसेप्टिव लैंग्वेज में। सडन अगर कोई आवाज आई है तो क्या वो चौंक गया, ये कौन सी आवाज है? ठीक है, अगर उससे आप बात कर रहे हैं तो क्या वो आपको कोई रिस्पॉन्स दे रहा है? अक्सर बच्चे बड़े क्यूट तरीके से यूं करके मुस्कुरा के आंखें फाड़ के आपको देख रहे होते, जब आप उससे बात कर रहे होते वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, तो क्या वो इस तरह आता है? क्या जब आप उससे बात कर रहे हैं तो क्या वो स्माइल कर रहा है, क्या वो चुप होके आपकी बात सुन रहा है या स्माइल कर रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है आपकी टॉकिंग को? और जब उसके सामने कोई फ़ेमिलियर वॉइस हो तो क्या वो चुप हो जाए कि अच्छा ये आवाज़ तो जानी-पहचानी है, तो सुनाई अ, एक जानी-पहचानी आवाज़ है। सो ये हमारी रिसेप्शन, जिसे कॉम्प्रिहेंशन, समझ की वो कहते हैं। और लैंग्वेज सिर्फ बोलने का नाम नहीं है कि सिर्फ बच्चा एक चटर बॉक्स की तरह बोले। ये डिफरेंट स्टेजेस में से जाता है, जिसमें प्री स्पीच स्किल्स, फिर ये बात प्री स्पीच स्किल्स के एक एक्सप्रेसिव लैंग्वेज या रिसेप्टिव लैंग्वेज से पहले की जो चीजें हों, जिसपे आई कांटेक्ट, टर्न टेकिंग, अटेंशन, ये सब चीजें होती हैं। सो अब हम आ जाते हैं रिसेप्शन की तरफ। रिसेप्शन, एक 0 to 3 मंथ्स के बच्चे की क्या रिसेप्शन होगी? ठीक है, ट्राई टू एक्सप्रेस हंगर और एंगर। अगर वो रो रहा है, क्योंकि एक छोटे बच्चे के पास बोलने का क्या तरीका है? रोना। तो भूख लगेगा, हंगरी होगा, रोएगा, एंग्री होगा, रोएगा, भूख लग रही है, रो रहा है, गुस्सा आया है, रो रहा है। ठीक है, बात करने का उसका ये तरीका है। बिगिंस टू वोकलाइज टू एक्सप्रेस प्लेजर, और वो वोकलाइज करेगा। एक छोटा बच्चा बड़े मजे से वोकलाइज करता है जब अपना प्लेजर करता है, वो हंसने की कोशिश करता है, वो डिफरेंट आवाजें निकालता है, वो जॉय शो करता है अपनी उससे, जब वो प्लेजर वो खुश होता है। अच्छा, और यूजुअली वो वोकलाइज करता है जब वो रिस्पॉन्स टू वॉइस लाइक साउंड्स, वो रिस्पॉन्स करता है जब उसके साथ बात की जाए, तो वो वोकलाइज करके वॉइस लाइक साउंड्स को रिस्पॉन्स करने की कोशिश करता है ओकेजनली। अब इसमें स्पीच के अगर हम उसमें आए, क्राई क्राई एक छोटे बच्चे की स्पीच वोकलाइज करना शुरू हो जाता है अदर देन क्राइंग। एक जब वो बड़ा होता जाता है 3 मंथ्स की स्टेज में, तो वो वोकलाइज करता है अदर्स को, रोने के बजाय वो वोकलाइज करने की, कूइंग उसे कहते हैं, गार्गल्स करना शुरू हो जाता है। ये एक ये पहली स्टेज है, उससे पहली स्टेज है जिसे हम कहते हैं बैबलिंग से पहली वाली स्टेज है, क्यूइंग और गागर्स करना। सो क्या बच्चा ये कर रहा है, क्यू करके आपको जवाब दे रहा है? अब कॉग्निशन की तरफ आए, एक बच्चे, छोटे से बच्चे की क्या समझ है?
वो अवेयर होता है अपने फ़ैमिलियर पीपल और सिचुएशन में। उसे पता है कि ये मेरे लोग हैं जान-पहचान वाले और ये मेरी सिचुएशंस हैं। ऐसा ही वो होता है जब उसके होता है कि अगर हम सुबह उठते हैं, इतने बजे वो सोते हैं, मतलब उसे एक सिचुएशंस का पता होता है, वो अपने लोगों को पहचानता है। अब आप कहेंगे छोटा-सा बच्चा है 0 से 3 मंथ्स की, लेकिन वो फ़ैमिलियर लोगों को पहचानता है। और वो लुक करता है ऑब्जेक्ट्स को जो उसके इर्द-गिर्द के ऑब्जेक्ट्स हैं और फेसेस को ब्रीफली थोड़ी देर के लिए वो ऑब्जेक्ट्स को भी लुक करता है। जैसे छोटे बच्चों के डिफरेंट टॉयज़ होते हैं, रैटल्स होते हैं, वो उनको देखता है और जो उनकी फ़ैमिलियर फेसेस होते हैं, उनको भी ब्रीफली देखता है, बल्कि फेसेस को भी देखता है। और वो एंटिसिपेट करना शुरू हो जाता है सर्टेन इवेंट्स को कि जब उसे खाना खिलाया जा रहा हो, जब उसे साफ किया जा रहा हो, जो डिफरेंट उसके इवेंट्स हैं, वो पहले से उसको उम, उसे पता चलना शुरू हो जाता है। पहले से वो एक उम्मीद सी बाँध लेता है, एंटिसिपेट करना शुरू हो जाता है कि अब मुझे शायद खाना मिलेगा, अब मुझे शायद साफ किया जाएगा। उसे पहले से पता चलना शुरू हो जाता है सब चीज़ों का। अब हम आते हैं सोशल कम्युनिकेशन, जिसे हम प्रैग्मैटिक्स कहते हैं। सोशल कम्युनिकेशन हम एक सोशलाइज़ कैसे करते हैं, किस तरह हम बिहेव करते हैं सराउंडिंग्स में, तो उसमें हमारी क्या होता है। अच्छा, अब इनकी क्या है, अपेयर्स टू लिसन टू स्पीकर्स, वो अपने स्पीकर को गौर से सुन रहे होते हैं, ऐसे अपेयर करते हैं कि मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, लिसन कर रहा हूँ। एक ब्रीफ अ एक उनका एक ब्रीफ आई कॉन्टैक्ट होता है, बट जब वो 3 महीने के हो जाते हैं तो वो रेगुलरली डायरेक्शनली रेगुलरली देखते हैं अपने स्पीकर को, डायरेक्टली अपने स्पीकर के फेस को देखते हैं। ठीक है? लोकलाइज़ स्पीकर्स विद आई, और वो लोकलाइज़ कर रहे होते हैं, मतलब उन्हें पता होता है कि किस तरफ हमारा स्पीकर है, ठीक है? और स्टार्ट टू वॉच माउथ, और उसका मुँह देखना शुरू हो जाते हैं रादर देन होल फेस। अच्छा, ये वो है कि जब एक बच्चा 3 महीने का होता है तो रेगुलरली आपको मुँह को देख रहा होगा, 3 महीने से छोटा ब्रीफली आई कॉन्टैक्ट कर रहा होगा, लोकलाइज़ करेगा कि आप किस तरफ से स्पीकर बात कर रहा है, फिर अ, विद आइज़, ठीक है? वो लोकलाइज़ कर लेंगे कि किस तरफ बैठा हुआ है। फिर आपके मुँह को देखना शुरू हो जाएँगे कि अच्छा यहाँ से बात हो रही है, पूरे चेहरे को नहीं देखना शुरू हो जाएँगे और स्माइल करेंगे और क्यू करेंगे। जो बच्चे छोटे से ना रिस्पॉन्स देने की कोशिश कर रहे होते हैं, इन पर्टिकुलर टू अपनी माँ को, स्पेशली अपनी माँ, अपनी केयर गिवर को, वो ज़्यादा स्माइल और वो करेंगे। सो ये आज जो थी हमारा स्टेज, ये लिसनिंग, रिसेप्शन, एक्सप्रेशन, स्पीच एंड कॉग्निशन, सोशल कम्युनिकेशन, ये 0 से 3 मंथ्स के बच्चों का है कि एक टिपिकल बच्चे कैसे रिस्पॉन्स करते हैं अपने केयर गिवर को, लिसन कैसे करते हैं, उनकी समझ कैसी है, उनकी एक्सप्रेशंस कैसे हैं। सो अब देखें, एक छोटा बच्चा शायद हमें नहीं हमें लगे कि वो शायद अवेयर ही ना हो अपने फ़ैमिलियर पीपल या लोगों से, बट दे आर। सो आज ही हमारी फर्स्ट जो एपिसोड थी, ये हमने माइलस्टोन्स पढ़े जो छोटे बच्चों के हवाले से हैं। नेक्स्ट हमारे, अगर आपको ये अच्छा लगा है और आपको अपनी सजेशंस भी हमें देना चाहें, तो नेक्स्ट वीक मैं आपके पास लेकर आऊँगी 4 से 6 महीने के बच्चों की क्या-क्या स्टेजेस होती हैं, ताकि आपको पता हो कि हम, और इसी तरह हम अप टू 48 वीक्स मंथ्स कवर करेंगे डिफरेंट स्टेजेस के साथ। सो आई होप आपने कुछ इससे सीखा हो, आपको समझ आई हो कि एक छोटे बच्चे के कितने इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स हैं और हमें इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सो आई होप आप सबको ये पसंद आया हो। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, मास्क पहनें और अपने इर्द-गिर्द लोगों का ख़्याल रखें, मोहब्बत बाँटें और झगड़े से गुरेज़ करें, बल्कि मास्क पहने। आजकल हम बहुत ही एक आज़माइश में हैं, बल्कि लास्ट ईयर से हैं। सो मास्क पहने, क्योंकि ये सिर्फ़ हमारा बचाव नहीं है, बल्कि हम औरों का बचाव भी कर रहे हैं। और अगर हम जैसे भी हम बहुत स्ट्रॉन्ग हों, हम इम्यूनिटी की कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, लेकिन अगर हमारी वजह से किसी और की ज़िंदगी में इसका असर अंदाज़ होता है, सो एक बहुत हमारे लिए इमोशनली भी
ड्रॉबैक तो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत बुरी बात है और दूसरी बात ये है कि हम क्यों अपने लिए तो हमें दूसरों का भी ख़्याल रखना चाहिए और बहुत ही अपने से प्यार करें, उनका एहसास करें और एहतियात करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।